नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होने वाला है सल्तनत काल। सल्तनत काल का समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था और आज के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगर वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो इसके ऑप्शन है सुबुकतगिन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अल्पतगिन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महमूद गजनवी। सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी दोस्तों अफ़गानिस्तान का गजनी वंश का प्रमुख शासक था, जिसने भारत में कुल 17 बार आक्रमण किए और इसका पहला आक्रमण पेशावर पर था और उसने 17वां आक्रमण किस पर किया? सोमनाथ के मंदिर पर किया, जो कि गुजरात में स्थित है। सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण किया गया उसका समय दोस्तों 1025-26 ईस्वी में उसने आक्रमण किया था। उसका समय क्या था? 1025-26 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? ऑप्शन है इसके मुल्तान बठिंडा पर आक्रमण, नारायणपुर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और कालिंजर पर आक्रमण। तो महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था दोस्तों? यही था सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, ये कब किया गया? 1025-26 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसके ऑप्शन है इस्लाम का प्रचार करना, गजनवी साम्राज्य का विस्तार करना, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना और डी वाला ऑप्शन है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इसका उत्तर क्या था? सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल-बरूनी ने कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो इसके ऑप्शन है किताब उल खिराज, किताब उल हिंद और किताब उल रहला और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? किताब उल हिंद। सही उत्तर होगा किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? इसके ऑप्शन है उर्दू, फ़ारसी, हिंदी और अरबी। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फ़ारसी थी। ध्यान में रखना है कौन सी भाषा थी? फ़ारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है फ़िरोज़ तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी। तो इसका सही उत्तर होगा सिकंदर लोधी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई थी? तो इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक,
अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्न में से किसके बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई आपको पता ही है दोस्तों, किसके बीच हुई थी? तराइन का युद्ध ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य ही हुआ था। दोस्तों तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान है उसकी विजय हो गई थी और मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने अपनी अच्छी युद्ध नीति के कारण उसने अपनी विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। सही उत्तर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो इसके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, रज़िया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रज़िया सुल्तान आपको पता ही है दोस्तों, किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। और रज़िया सुल्तान ने दिल्ली पर शासन किया था। कब किया था? 1236 से 1240 तक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? इसके ऑप्शन है नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक और मलिक काफूर। तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। सही उत्तर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फ़िरोज़ तुगलक। इसका सही उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या हुआ था? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो हमने पहले क्वेश्चन में देख लिए थे ये इसका आंसर। तो किसने पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया था। ऑप्शन होगा सही डी वाला। अगला क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो इसके उत्तर क्या होंगे? सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक।
ठीक है दोस्तों, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन है बहलो लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी और सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। और प्रथम शासक की बात करें तो प्रथम कौन था? बहलो लोदी। प्रथम कौन था? बहलो लोदी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था दोस्तों? इसके ऑप्शन है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति, मनसबदार को, पैतृक राजस्व संग्राहक को और कुलीन वर्ग को। तो किसे दिया जाता था? इसका ऑप्शन होगा सही उत्तर होगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। सही उत्तर क्या होगा? विद्वान और जो धार्मिक व्यक्ति है उसे इनाम भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक जिसने दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी, तो कौन सी थी? अभी हमने पढ़ा था। ऑप्शन है रज़िया सुल्तान, मुमताज़, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है रज़िया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है दोस्तों, रज़िया सुल्तान ने 1236 से और 1240 तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो प्रथम सुल्तान कौन थे? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन खुसरो शाह, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से आया था दोस्तों? ऑप्शन है मोरक्को, फारस, तुर्की और मध्य एशिया। तो कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा मोरक्को से। यह अरबी यात्री था और यह भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ से आया था? मोरक्को का था अरबी यात्री और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज़ खां और तैमूर लंग। इसका सही उत्तर होगा महमूद गजनवी। पहला आक्रमण करने वाला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत शिकन मूर्ति भंजक कहता था? तो कौन कहता था? ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन कहता था मूर्ति भंजक? महमूद गजनवी। सही उत्तर क्या होगा? महमूद गजनवी। दोस्तों, इसने महमूद गजनवी ने और 1025-26 में सोमनाथ के मंदिर पर जब आक्रमण किया था तो उसने सोमनाथ के मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी थी और यहाँ वहाँ पर बहुत ही क्या है क्षति पहुंचाई मंदिर को। और मंदिर में लगभग 5000 से अधिक ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या है उन्होंने मृत्यु के घाट उतार दिया था। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने इस तरह की मूर्तियां है बहुत अपने जीवन काल में बहुत मूर्तियों को विध्वंस किया है, इसलिए उसे मूर्ति भंजक उसने
अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन है यामिनी उल दौला, अमीन उल दौला, अमीन उल मिल्लत, और सी है ए और बी दोनों, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यामीन उल दौला, यानी कि साम्राज्य का दाहिना हाथ, और ये भी सही होगा। और अमीन उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक, ये दोनों सही होंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों सही होंगे, सी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो कौन से राज्य के विरुद्ध किया? ऑप्शन है हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही, अलवर, काठियावाड़ के सोलंकी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हिंदू शाही व ब्राह्मण शाही, हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है उदय भांडपुर, ओहिंद, वेहिंद, और अगला ऑप्शन कालिंजर, फिर अजमेर, या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा उदय भांडपुर, या ओहिंद, या वेहिंद। ठीक है दोस्तों, हिंदू शाही की राजधानी क्या थी? उदय भांडपुर, या ओहिंद, या फिर वेहिंद। ठीक है दोस्तों, एक ही स्थान के नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? ऑप्शन है तोमर, प्रतिहार, सोलंकी, या फिर जाट। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जाट। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? जाट। जाटों के विरुद्ध क्या है, उसका अंतिम आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया था? ठीक है दोस्तों, आत्महत्या किसने कर ली थी? ऑप्शन है जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन, और भीमपाल। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जयपाल। सही उत्तर होगा ए वाला, जयपाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महमूद गजनी किस वंश का शासक था दोस्तों? ऑप्शन है यामिनी, गुलाम, खलजी, या तुगलक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा यामिनी। महमूद गजनी है ये यामिनी वंश का शासक था। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो ऑप्शन है शाहनामा का लेखक फिरदौसी, किताब उल हिंद का लेखक अलबरूनी, तारिख ए यामिनी का लेखक उलबी, और तारिख ए सुबुक्तगीन का लेखक वेहाकी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा शाहनामा के लेखक फिरदौसी। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर होगा शाहनामा का लेखक फिरदौसी। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।